बाद महीने में कभी भी ये लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि 100% आपका गर्भ रुकने वाला है। कौन सा लक्षण है आज के वीडियो में डिटेल में हम जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि जब आपका पीरियड आता है तो पीरियड के बाद आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि पीरियड में ही जैसे कि पीरियड का फ्लो खत्म होता है तो एक अंडा जो छोटा छोटा फल बड़ा होने लगता है और अंडे का निर्माण जो है अंडे का रूप ले लेता है, अंडे का निर्माण होने लगता है। उसके साथ साथ एक एंडोमेट्रियम की दीवार की थिक उसी के साथ साथ एक एंडोमेट्रियम की दीवार भी बनने लगती है, जिसमें कि इम्प्लांटेशन के टाइम पे आपका बच्चा वहां पे जाके चिपकता है। ये आपके जो है होता है बच्चेदानी में। और जो ओवरी होती है, ओवरी में आपका जो छोटा छोटा फॉलिकल है ये धीरे धीरे रप्चर मतलब कि बड़ा होना शुरू हो जाता है और अंडे का रूप लेके, और आपके पीरियड के बाद ओवुलेशन का जब टाइम आता है तो यही जो पीरियड में तैयार हुआ है, यही जो आपका फॉलिकल है अंडे का रूप लेके बाहर आता है ओवुलेशन के टाइम पे, और इसी को अंडा बोला जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जब ये आपका धीरे धीरे शुरू हो जाता है, पीरियड के तुरंत बाद जस्ट बाद ही ये सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हम बताते हैं कि पीरियड में अपना डाइट, अपना ध्यान, अपना मन, एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से करना चाहिए पीरियड के बाद, क्योंकि पीरियड के बाद से ही आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू हो जाती है अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो। जब आपका आता है पीरियड का बीचों बीच के दिनों में, तो अगर ये 4 से 5 लक्षण दिख रहे हैं तो बिल्कुल श्योर हो जाओ कि आपका गर्भ अब रुक जाएगा 100%। अगर हर चीज सही है तो एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस सही है, अंडे की क्वालिटी 18 mm का है, एंडोमेट्रियम की दीवार 8-9 mm की है, और कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके पार्टनर का स्पर्म वगैरह सब सही है, तो बिल्कुल ही आपका गर्भ रुकने से। अब यहाँ पे सबसे पहला आपको जो लक्षण दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि पीरियड के बीचों बीच के दिन में आपकी सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाती है, यानी कि आपको इंटरकोर्स करने का अंदर से इच्छा आने लगता है, क्योंकि इस समय LH और एस्ट्रोजन, FSH ये तीनों हार्मोन बिल्कुल पीक पे हो जाते हैं, हाई हो जाता है, क्योंकि इसी टाइम पे आपका एक अंडा ओवरी से बाहर निकलता है, तो यहाँ पे हार्मोन का ही काम होता है। तो जब ये ओवरी से बाहर निकलते हैं तो ये तीनों जो आपका हार्मोन है पीक पे हो जाते हैं और आपकी सेक्सुअल डिजायर है बिल्कुल बढ़ जाती है, आपको इंटरकोर्स करने का इच्छा करने लगता है, अपने आपको अपने पार्टनर के प्रति आकर्षण बहुत ज्यादा होने लगता है। अगर ये लक्षण है तो इसका मतलब है कि अब आपका गर्भ रुकने वाला है, अब आपको रिलेशन। दूसरी लक्षण जो दिखाई देती है फ्रेंड्स, ये दिखाई देता है कि जो आपका डिस्चार्ज है ये डिस्चार्ज आपको बढ़ा हुआ फील होता है। अगर आपका जो पीरियड के बीचों बीच का दिन है उसके 1 से 2 दिन पहले, यानी कि ओवुलेशन 14 तारीख को होने वाला है, तो 1-2 दिन पहले से ही आपका डिस्चार्ज जो है बढ़ा हुआ फील होता है। कभी कभी ये भी देखने को मिला है कि जो आप पैंटी वगैरह पहनते हो तो 1 से 2 पैंटी भी आपको चेंज करनी पड़ती है, इतना ये डिस्चार्ज बढ़ा हुआ आपको फील होता है। ये डिस्चार्ज जो है फ्रेंड्स बिल्कुल चिपचिपा, लिक्विडी और बिल्कुल वाटरी होता है, और जब इसे आप अंडे का व्हाइट पार्ट होता है ना, वैसा ये चिपचिपा जैसा होता है, स्लिपरी होता है, यानी कि ये स्लिप करने वाला डिस्चार्ज होता है। ये डिस्चार्ज में 99% पानी होता है। अगर ऐसा डिस्चार्ज आपको आ रहा है और आपका जो डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी बढ़ी हुई है, तो ये दोनों लक्षण दर्शाते हैं कि अब आपका गर्भ रुकने वाला है, अब आपको रिलेशन बनाने की जरूरत है। यही एग्जैक्ट टाइम है आपका गर्भ रुकने का। इस टाइम पे अगर रिलेशन आपने अच्छे से बना लिया तो 200% आपको चांस है गर्भ रुकने का। चौथा आपको लक्षण दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है फ्रेंड्स कि आपको कभी कभी हल्का सा स्पॉटिंग, ब्लीडिंग भी आ जाती है। जब आपकी ओवरी से अंडा रिलीज होकर बाहर आता है तो ओवरी का मुंह छोटा होता है, अंडा थोड़ा सा बड़ा होता है, और जब उसमें से निकलता है तो ये रगड़ खाता है, घर्षण होते हैं। घर्षण होने की वजह से आपको हल्का फुल्का मटमैला कलर का 2-3 ड्रॉप ब्लीडिंग हो जाता है, या फिर आपको ब्राउन कलर का जो है डिस्चार्ज आ जाता है। तो इससे आपको परेशान नहीं होने हैं, ये पीरियड के बीचों बीच के दिन में होते हैं, आगे पीछे नहीं होते हैं। अगर आपकी पीरियड की साइकिल नॉर्मल है, यानी कि 25 से लेकर 35 दिन के बीच में है, तो इसी में आपको जो है 10वें दिन से लेकर 20वें-25वें दिन के बीच में ये लक्षण आपको दिख जाएंगे। अगर यहाँ पे पीरियड की साइकिल बहुत शॉर्ट है, 20 दिन, 15 दिन, 18 दिन की है, तो ये पीरियड के तुरंत बाद लक्षण दिख जाएंगे। या फिर अगर आपके पीरियड की साइकिल 35 दिन से ज्यादा है तो आपको 20वें दिन के बाद से ये लक्षण आपको दिखेंगे। ये टोटल आपके पीरियड के साइकिल के ऊपर निर्भर है।
इसके बाद जो पांचवा लक्षण आपको दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है फ्रेंड्स कि जब आपका अंडा रिलीज होने वाला रहता है तो आपको लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि एक महिला में 2 ओवरी 2 फ्लिपियन ट्यूब होते हैं और ये अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। एक ओवरी एक फ्लिपियन ट्यूब एक महीने में काम करता है, एक ओवरी एक फ्लिपियन ट्यूब दूसरे महीने में काम करता है। तो ये अल्टरनेट डेज पे काम करने की वजह से क्या होता है कि जिस ओवरी से आपका अंडा रिलीज होता है उसी साइड में आपको दर्द होता है। ना तो बहुत ज्यादा नीचे दर्द होगा, ना तो बहुत ज्यादा ऊपर दर्द होता है। जो बीचों बीच का साइड है, जो किनारे हैं, वो वहां पे दर्द होता है, बीचों बीच के साइड में दर्द होता है। अब ये दर्द होता कैसा है? ये दर्द बिल्कुल माइल्ड होता है, मांसपेशियों में खिंचाव के जैसा होता है और ये दर्द जब होता है ना, सुई के चुभन के जैसा होता है। ये दर्द बहुत ज्यादा नहीं होता है। अगर आपको बाई चांस बहुत ज्यादा पेन हो रहे हैं तो ये आपको ओवुलेशन के पेन नहीं है, ये आपको इंडिकेट करता है कि आपको दूसरी प्रॉब्लम है, ओवुलेशन आपको नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा पेन ओवुलेशन में नहीं होते हैं, बहुत ही कम और बहुत ही नाम मात्र के पेन होते हैं। ओके, इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये जो पेन होते हैं, ये पेन की वजह से आपको थाई में भी पेन होने लगेगा, पीछे कमर में भी हल्का फुल्का दर्द होने लगता है, बटक में भी पेन आपको होने लगता है। ओके, बहुत ज्यादा माइल्ड होता है, मतलब ऐसा नहीं दर्द होता है कि आप केवल सोए रहोगे, चलोगे फिरोगे उठोगे बैठोगे तो हल्का सा कभी कभी ऐसा फील होगा कि कोई सुई चुभ के भाग गया है, ऐसा ही फील होता है, बहुत ज्यादा फील नहीं होता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो आपको लक्षण दिख रहे हैं तो ये बिल्कुल ही दर्शाते हैं कि अब आपका गर्भ रुकने वाला है, अब आपको रिलेशन बनाने की जरूरत है। उसके बाद जो अगला आपको लक्षण दिखता है वो ये दिखता है फ्रेंड्स कि जो आपका निचला अंग है, जो आपका प्राइवेट पार्ट है, वहां पे आपको नमी जैसा फील होता है। ऐसा आपको फील होता है जैसा कि बहुत ज्यादा वहां पे मुलायम, मतलब कि बहुत ज्यादा मुलायम और बहुत ज्यादा नमी जैसा नमी नमी फील हो रहा है। अगर ऐसा फील हो रहा है तो बिल्कुल ही अलर्ट हो जाओ कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है, अब आपका गर्भ रुक जाएगा। कभी भी आपको ओवुलेशन हो जाएंगे और कभी भी आपको गर्भ रुक जाएगा। तो ये सारे लक्षण में से 2-3 लक्षण भी दिख रहे हैं तो तुरंत आपको क्या करने की जरूरत है? तो रिलेशन बनाने की जरूरत है, क्योंकि जब रिलेशन बनाओगे तो ही तो गर्भ रुकेगा। जब रिलेशन बनाओगे तो आपके पार्टनर का स्पर्म जाएगा और अंडे को फर्टिलाइज करेगा। तो इस टाइम को बिल्कुल ही आपको मिस नहीं करना है। उसके बाद जो अगला आपको लक्षण दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है फ्रेंड्स कि जब आपके ओवुलेशन होने वाले रहते हैं तो एक्स्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने की वजह से आपका मूड इनहेंस होने लगता है, यानी कि बहुत ज्यादा आपको हैप्पीनेस फील होने लगता है। ऐसा फील होता है कि अंदर से आज बहुत ज्यादा आप हैप्पी हैं, कोई भी किसी भी प्रकार को आपको टेंशन नहीं है, दिक्कत नहीं है, तनाव नहीं है, अंदर से आपको हैप्पी हैप्पी फील होता है। अगर ये लक्षण दिख रहा है तो बिल्कुल गारंटी है कि अब आपका गर्भ रुकने वाला है, क्योंकि इसी टाइम पे ओवुलेशन होने वाले हैं और जब ओवुलेशन होंगे तो रिलेशन बनाओगे तो गर्भ रुक जाएगा, क्योंकि एक महिला के लिए ओवुलेशन होना काफी जरूरी है। ओके, तो फ्रेंड्स इन सारे लक्षणों को आप समझो, जानो, और ये सारे लक्षण अगर आपको कभी भी दिख रहे हैं महीने में तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर स्किप कर दिया तो फिर आपको अगले महीने का इंतजार करना पड़ेगा, फिर दोबारा ये चांस आपको नहीं मिलेगा। इस महीने तो नहीं मिलेगा, अगले महीने आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये सूट लेना है तो यहाँ पे मैंने लिंक लगाया है, आप खरीद सकते हो। और ये आप जो मैंने यहाँ पे पॉट लगाया है इसको भी आप खरीद सकते हो।